नमस्कार, मैं इंदु मिश्र प्रोफेसर के मन से आज आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज आप सबों को महाशिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामना। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही जानना हो तो उस समाज की स्त्रियों के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियां समाज की आधी आबादी है। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज की संपूर्णता बेहतर नहीं कर सकता। समाज की आदिम संरचना ये सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण देन है। तो आज महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना आप लोगों को। और हम लोग आज बहुत नमस्ते। जुड़ गई। महिला दिवस की आपको भी बहुत हार्दिक शुभकामना। और आज की हमारी अतिथि हैं, पहली अतिथि हैं बबीता झा जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अध्यक्ष मैथिली महिला मंच जयपुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत अग्रसर के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दूसरी अतिथि हैं सुमन साहा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, डायरेक्टर हैं अनुरुद्र भागलपुर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। आज हमारे मंच से आप पहली बार जुड़ी हैं। हाँ और जी। बहुत अच्छे मौके पर जुड़ी हैं क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण दिवस है। महिला दिवस तो है ही, महाशिवरात्रि भी है जिसमें शिव और शक्ति दोनों ही आज हैं। तो हमारी एक और अतिथि रश्मि झा जी नहीं जुड़ पा रही हैं, तो मैं वो मेरी आवाज़ जरूर सुन रही होंगी। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो दूसरे किसी फ़ोन से वो कनेक्ट होने की कोशिश करें। हाँ, मेरे फोन से भी कनेक्ट नहीं हुआ, फिर मैं अपने हस्बैंड के फोन से मैं बात कर रही हूँ। जी। हाँ। तो आज मैं सबसे पहला सवाल बबीता झा जी के पास ही रखूंगी। चलिए, अच्छा हुआ बिल्कुल कि आज बिल्कुल। हमारी अतिथि भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। रश्मि जी भी जुड़ गई। रश्मि झा जी ये जोधपुर से जुड़ी हैं और ये फिर से उनको लगता है किसी प्रॉब्लम हो रही कनेक्टिविटी होगी। में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं बबीता झा जी से पहला सवाल लेना चाहूँगी कि आज से जुड़कर हमारा पहला सवाल होगा, मौजूदा हालत को अगर देखें तो पिछले कुछ दशकों में इसमें सकारात्मक बदलाव आए हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं। जो पिछला हमारा, जुड़ गई एक है रश्मि सेकंड जी। बबीता जी, एक सेकंड। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि आप ना रोटेशन ऑन कर लें, तो आपका ये हाँ, रोटेशन ऑन करके आप मोबाइल को इस तरह से कर लें। रोटेशन ऑन करके इस तरह से कर लें। रोटेशन पहले ऑन कर लें। जी आप। रश्मि जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी में। ठीक है रश्मि जी। हाँ, आज मुझे वाकई बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, ठीक है, ठीक आ रहा है। कोई बात नहीं है, जैसे ठीक है। अब ठीक है। पहले तो आपके अग्रसर के सभी दर्शकों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यही अपने आप में बता रहा है कि हम महिलाएं कहाँ से कहाँ पर पहुंची हैं। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा दिन है और आपने इतने अच्छे दिन को चुना हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, उसके पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिला दिवस में जैसे कि अभी आपने पूछा कि आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसा देखते हैं, सकारात्मक रूप से बहुत ही काफी महिलाओं ने बहुत आगे प्रगति करी है। जैसा कि पिछले कई सालों से जो थी महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें सामाजिक उसमें काफी बदलाव आया। मैं खुद हमारे उसका जो अपना बिहार का जो मिथिला का जो हमारा स्त्रियों की दशा है उस पर ही फोकस डालूंगी।
कि हमने इस मंच का जो निर्माण किया, जो हमने ये मंच बनाया, सिर्फ यही देखते हुए कि हमारी महिलाएं जो थी वो कितनी पीछे पिछड़ी हुई उसमें थी। मतलब उन लोगों को किसी भी तरीके का समाज में वो दर्जा नहीं मिला हुआ था जो कि सही रूप में मिलना चाहिए। आज भी आप देखो तो महिलाएं घरों तक ज्यादा सीमित हैं। उनके लिए बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, पर वो सिर्फ अपने परिवार और समाज के उनसे ही दबी हुई हैं, आज भी है। लेकिन काफी प्रोग्रेस किया है, काफी आगे आई हैं। महिलाओं ने अपने आप को उभारा है नए रूप में, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, नए नए आयामों को पेश किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन अभी भी हमें बहुत जरूरी है, बहुत कोशिशें करनी है और बहुत काम करना है इस फील्ड में, ताकि महिलाएं अपने सही उसको पहचान सके। जी। मैं सुमन साहा जी से भी जानना चाहूंगी कि इसमें कितना काम आगे बढ़ा है, जिसमें आपको लगता है कि महिलाओं में बहुत सकारात्मक सुधार आया है और उसकी दशा और दिशा बदल रही है, तो इसको आप जैसे कैसे देखते हैं? मैं आगरा में जैसे मैं काम कर रही हूँ एग्रीकल्चर फील्ड में, मैं एक रिस्पॉन्सिबल अवेयरनेस का कैंपेन करती हूँ जो कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर है। तो यहाँ पे महिला लाइक है, घर तक सीमित है, लेकिन वो लोग अब मोटिवेट हो रही हैं कि वो लोग बाहर निकल के वो काम करे और एक दुनिया को देखे, माने एडवांस दुनिया कैसे है। वो लोग अब ऐप भी चलाना सीख गई हैं, बहुत माने ज्यादा ही एडवांस्ड है। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। तो हाँ, तो मैं अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जैसे है, जैसे मैम बोली, वो तो है कि अंदर सीमेंट तक की है। लाइक वो लोग हाउस हाउस होम हाउस मेकर ही ज्यादातर है, घर में ही रहती है, घर का काम संभालती है। माने बाहर लाइक वो लोग अभी बहुत डरती हैं कि मैं बाहर निकल के कुछ काम करे, दुनिया देखे, वो सब अभी भी उनका पिछड़ा है। तो मैं लाइक जब भी मैं गांव जाती हूँ अपने ससुराल, तो वहां पे महिला है जो कि मैं इनफैक्ट मैं अपनी देवरानी का ही बात करती हूँ, वो भी मैंने इतना डर से मैं उसको बोलती हूँ, अरे तुम क्यों अच्छी पढ़ी लिखी हो भाई, कुछ काम करो। नहीं नहीं, मेरे को डर लगता है, मैं ये नहीं, मेरे ससुर क्या बोलेंगे। मैं ससुर क्या बोलेंगे, तुम अपना क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्यों बर्बाद कर रही हो, जब तुम्हारे में हुनर है तो तुम कर सकती हो ना कुछ काम। तो तब अब उसको अब आ रहा है दिमाग में कि हाँ अब हमें कुछ करना चाहिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। तो वो चीज है कि आ रहा है उनमें। जैसा कि मैं ठीक ठीक से नहीं जान पा रही हूँ रश्मि झा जी को, तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, अग्रसर के मंच पे वो देर से जुड़ी। तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या आप गृहस्थ को देखती हैं या फिर आप कुछ आपका अलग से कुछ सोशल वर्क भी है, उससे भी जुड़ी हैं? रश्मि जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं दर्शकों को कि सुन पा आप रही है मुझे? क्या करते हैं? आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। नमस्कार करती हूँ सबको। मैं रश्मि झा जोधपुर से। आज महिला दिवस है, तो आप सभी को हार्दिक रूप से शुभकामनाएं राष्ट्रीय महिला दिवस की। मैं फिलहाल मैथिली समाज से संबंधित संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
उसकी प्रॉब्लम हो रही है शायद साउंड के ना। हाँ, कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो मैं फिर से सुमन जी पे ही जाना चाहूँगी, क्योंकि सुमन जी अभी बहुत महत्वपूर्ण काम को देख रही हैं वो। तो जैसा हाँ कि भारत, आप बहुत सारी संस्कृतियों से जुड़ी हुई हैं। हाँ मैम, मैं थोड़ा ना हिंदी में मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम क्या रहती मेरे हूँ। साइड से हो रही है? नहीं हाँ, नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं ना हिंदी थोड़ा बोलने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, बट आई कोई एम वेरी बात मच नहीं। आप एक्सेलेंट आप इन जैसे इंग्लिश। बोलना चाहे वैसे बोल सकती हैं, कोई बात नहीं हाँ, है। ओके। केवल आप सो दर्शकों वन को मोर जी थिंग, हाँ, मैं जी बताना चाहती हूँ, मैं एक कैंपेन लाइवलीहुड के ऊपर की थी बांका में, एंड दैट वाज व्हाट क्विल्ट बनाने का, वो गेंदरा होता है ना बच्चों का। हुँ। हाँ, तो उसका हम लोग ट्रेनिंग दिए थे। मैंने पूरे एक ब्लॉक गांव में 10 मशीन रख के मैंने उन लोग को स्टिचिंग करने का ट्रेनिंग दिलवाया था। एंड अब एज लेडीज ओनली वुमन, एंड अब ऐसा हो गया कि ना, लाइक दे यूज टू कम इन बैच बाय बैच। अब ऐसा हुआ कि 10 वुमन सीख गई, वो फुली ट्रेंड हो गई। फिर वो खुद से अपने घर में दे स्टार्टेड स्टिच करना शुरू कर दी, और फिर सेल भी करी। सेल से जो जितना पैसा उनके पास आया, दे बॉट अ न्यू स्विंग मशीन, एंड अब वो लोग उससे बिजनेस करने लग गए। नाउ उनको और जितना ऑर्डर आता है वो बनाती हैं एंड उसको वो सेल करती है। और इससे नाउ दे क्या है कि उसके फैमिली भी अच्छी तरह से अब रह रहे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा अर्निंग आ गया उन पे। नाउ दे हैव लर्नड, एंड हाउ टू अर्न मनी दे हैव लर्नड दैट आल्सो। सो उस कारण से दे आर हैप्पी एंड द फैमिली इज आल्सो हैप्पी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब महिला सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से उनकी फैमिली सशक्त होगी। तो मैं फिर रश्मि झा जी पे आती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बतला रही थी दर्शकों को, पहले बताएं, फिर हम लोग आगे बात को जारी रखेंगे। रश्मि जी का आवाज नेटवर्क जा रही है मेरी? प्रॉब्लम। नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ। कोई नहीं, फिर जुड़ेंगे तो फिर हम लोग की बातें होंगी उनसे। आई थिंक एयरटेल में बबीता जी, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इफ जियो का है तो फिर आई डोंट थिंक सो। हाँ, आपको आवाज आ रही है रश्मि जी मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं पुनः आपसे बोलूंगी कि जो एक बार आप अपना परिचय दे दें दर्शकों को, क्योंकि आपकी बिल्कुल। आवाज नहीं आ पाई नमस्कार, थी। हाँ रश्मि झा फिलहाल आज मई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हाँ आप जी सभी को बहुत, मैम, आवाज एको हो रहा है। और हम कोशिश करें जी। तो आज और खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ का बहुत बड़ा पर्व महाशिवरात्रि भी है। तो जी। मैं चाहती हूँ कि आज मैं इसकी शुरुआत एक बाबा के भजन के साथ करूं। तो अगर स्वागत आपका आदेश हो स्वागत। तो बिल्कुल। जी। नमामि शमीशा निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशम्
मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाषि शरीरम। तो इस श्लोक से बेहतर तो कुछ आज हो ही नहीं सकता। तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। तो आज तो है ही बहुत विशेष है। मैं जानना चाहूंगी कि आप बिहार से निकल के आप राजस्थान तक का आपने सफर तय किया, तो उसमें आपको कहाँ जी महिलाओं की दशा पे आपका क्या अपना आप क्या सोच रखती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं भी बिल्कुल ठेठ बिहार से ही संबंधित हूँ। हालांकि मेरा बचपन बिल्कुल झारखंड में बीता है, जो पहले बिहार का एक अंग था। तो जिस समय में हम बिहार से मैं राजस्थान आई, उस समय महिलाओं की स्थिति जो कहते बहुत बेहतर तो नहीं थी। समाज में औरतों को हमेशा कोशिश की गई कि, हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उन्हें हर क्षेत्र में सारे अधिकार प्राप्त थे, शिक्षा का अधिकार था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हमारे पितृसत्तात्मक परिवेश में धीरे धीरे महिलाओं को कहीं ना कहीं दोयम दर्जे पे ले आया गया। और समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जे पर लाने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि एक पुरुष हमेशा उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है। वो चाहता है कि हमेशा उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी बहन एक अच्छी औरत बन के रहे। और इसके लिए उसके पीछे इस रिश्ते को इतना महिमा मंडित किया जाता है कि औरतें उसके अंदर कैद हो जाती हैं। और इसका सिर्फ इसकी एक वजह है कि उन्हें खुद को अच्छा साबित करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ महिलाओं में शुरू से ही इसका मैं सबसे बड़ी बात यही कहूंगी कि पितृसत्तात्मक परिवार था। तो कहीं ना कहीं हमेशा हम जब से पैदा हुई और मरने तक किसी ना किसी पुरुष के संरक्षण में ही हमेशा रहे। बचपन में चाहे वो पिता हो, भाई हो, विवाह उपरांत पति हो, ससुर हो, बेटा हो, कहीं ना कहीं हम उस संरक्षण में रहे। और इसको कहीं भी महिलाओं ने कभी ये नहीं समझा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये हमारे अंदर निहित हो गया। हमें ये महसूस ही कभी नहीं हुआ कि हम किसी के संरक्षण में पड़ रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं महसूस हुई कभी। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों में जागरूकता आई, धीरे धीरे महिलाओं के स्थिति में काफी सुधार आया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि चीजें बदली नहीं है, बहुत सकारात्मक सुधार है। अब महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसमें काफी कुछ होना बाकी है। शुरुआत हो गई है धीरे धीरे, समय के साथ समय लगेगा, पर आने वाले समय में महिलाएं दूसरे दर्जे पे नहीं, बिल्कुल बराबर ही रहेंगी, ऐसा विश्वास है मेरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बबीता जी से पूछूंगी कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का संगम है और स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में रहकर भी केंद्र से दूर है। सिमोन बोवार का कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। बिल्कुल। तो आप कैसे इसे देखती हैं? अभी जैसे अभी आपने बताया, सिमोन द बुआ जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं, फेमिनिस्ट थी बहुत बड़ी, उन्हीं की बुक थी द सेकंड सेक्स, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि वीमेन आर नॉट बॉर्न दे मेड। तो वो क्या होता है कि कोई भी जीव, भगवान ने तो सब जीवों को बराबर ही पैदा किया है, सबको एक जीव की तरह ही डाला है। उनको लड़का लड़की या किसी भी जेंडर में डालना या किसी भी तरह का, वो हम नहीं किया है वो काम। तो वो हमारे, जैसे कि अभी रश्मि जी ने बताया है कि महिलाओं को शुरू से ही संरक्षण की आदत पड़ जाती है, चाहे वो पहले पेरेंट्स के हों या बाद में पति के हों, चाहे किसी के भी हों, तो हमें एक संरक्षण की आदत हो जाती है, क्योंकि वो हम ही प्रोवाइड कराते हैं उनको।
तो जैसे ही अब जिस माहौल में, जिस परिवेश में, उसमें आप बड़े होते हैं, पलते हैं, तो हमारा जो हमारा क्या कहेंगे उसको, जो ब्रॉटअप है वो उसी तरीके का हो जाता है। हमें आदत पड़ जाती है संरक्षण की। हम अपने आप से इंडिविजुअल कुछ डिसीजन लेने से भी कतराते हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही वो माहौल दिया जाता है जिसमें हमें आदत पड़ जाती है कि भाई कोई भी काम करना है तो पहले हमें पापा से पूछना है या हमें अपने से बड़े से किसी से परमिशन लेनी है। सेल्फ डिसीजन लेने की हमारे अंदर वो कैपेसिटी शुरू से ही खत्म कर दी जाती है, और वो खत्म कर दी जाती है एक्चुअली में। वो ऐसा नहीं है कि हमारी दिमाग कोई कम दिया है भगवान ने या हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर कुछ अलग बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ इक्वल है। हाँ, ये जरूर है जो फेमिनाइन है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में और मेल में कुछ तो अंतर है, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, उनको कमजोर नाजुक समझा जाता है। लेकिन ब्रेन जो भी दिमाग है, दिमाग तो दोनों का सेम ही है। जो उनकी कैपेसिटी है सोचने की, समझने की या कुछ भी डिसीजन लेने की, वो तो सेम ही है। लेकिन चूंकि हमारा ब्रॉटअप इस तरह का हुआ होता है कि हम उस डिसीजन को लेने में, करने में हमेशा ही कतराते हैं। लेकिन हमारे समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं भी इसका बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने कि अपने खुद का एक बहुत बड़ा आयाम पेश किया है कि वो कुछ भी कर सकती हैं अकेले के दम पर भी। एवरेस्ट की चढ़ाई भी करी है, प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने कुछ सेल्फ अपने ही लिया होगा। मुझे याद है जब मैंने एक बार शेफालिका जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि कोई भी काम असंभव नहीं है, आप बस उसको करने का एक बार ठान लो तो वो कहीं ना किसी न किसी रूप में जरूर पूरा होता है। जैसे अगर आप राइटर ही बनना चाहती हैं तो आपको ये लग रहा होता है कि भाई मैं कुछ लिख नहीं सकती, मेरे को कुछ इतने मेरे अंदर है नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, या मैं कुछ जानती नहीं हूँ। बोले ऐसा कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में जो पहला शब्द आता है, जो पहला वाक्य आता है, आप उसको लिख लो। जैसे आप उसकी लिखने की आदत डालोगे, आप खुद ब खुद एक राइटर के रूप में कब बन जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। कि आपके थॉट जो है वो जब रिटर्न में आएंगे तो वो आपको खुद अपने आप ही लगेगा कि हाँ, ये सब चीजें मैंने सोची थी, ये मेरे दिमाग की ही उपज है। तो कोशिश करनी चाहिए। संस्कृत मतलब अभी आपने जैसे बताया कि भारतीय संस्कृति में अलग हर तरह के अपने अपने लोगों के वो हैं, बट ये है कि हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। करने के लिए हिम्मत चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो एक दुनिया बदलने का भी मुकाम रखते हैं, जो कभी ना कभी कोई भी कर सकता है। एक महिला आराम से कर सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी मिथिला संस्कृति की बात करी जाए, तो मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप मेरा यही राजस्थान का ही है, मैं यहीं रही हूँ, यही मेरा एजुकेशन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन हम हर जगह हमने एक छोटा सा अपना एक मिनी बिहार बना रखा है, मिथिलांचल हर जगह बना हुआ है, जहाँ पे हमारे आसपास में बहुत से हमारे समाज के हर तरह के लोग रहते हैं। हम अपने साथ और कुछ लाए ना लाए, अपना कल्चर, अपनी सोच साथ ही लेके चलते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। अगर हम विदेश में भी रह रहे हैं तो हमारी सोच और हमारी जो संस्कृति वो हमारे साथ ही चलती है, तो उसको हमेशा साथ लेके चलते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उसको समय के साथ परिपक्व नहीं कर पाते, उसे बढ़ा नहीं पाते, उसी में सिमट के रह जाते हैं। तो ये महिलाओं के साथ बहुत दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, कहीं भी जाने के बाद भी हमारी सोच वहीं अटकी पड़ी होती है कि हमें संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को बिल्कुल रिजर्व कर लिया है, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। हमने अपने बच्चों को एजुकेशन भी दी है, सब कुछ दिया है, अच्छे उनको फील्ड भी दिए हैं, और लेकिन वो जो जब संस्कृति की बात चल रही होती है ना, वो सिर्फ महिलाओं पे थोपी जाती है कि भाई आपको ये बचा के चलना है, आपको इसके इस दायरे के अंदर रह के अपना काम कर रहे हैं। उस दायरे को पार करने की हिम्मत ही नहीं दे पाते हम अपने बच्चों को। तो ये वाली बात है। तो ये सोच जो है, इसी सोच को हमें बदलना है। महिलाओं में उनका आत्म में जो विश्वास है उसको बढ़ाना है, ताकि वो कुछ करने की अगर सोचती हैं तो वो कर पाए उस चीज को। थोड़ा अपने आप को, जैसे कि आपका टॉपिक है आज दरख्ती दहलीज, उस दहलीज से पार निकलने के लिए थोड़ा सा तो हिम्मत जुटाना ही पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड देना पड़ेगा, ताकि आप उस दहलीज से थोड़ा बाहर आके अपने लिए, अपने समाज के लिए एक कुछ जो भी आपको अपने मन में है, आप करना चाहते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, वो कर सकें। हाँ, लगे हाथ एक क्वेश्चन और आपसे मैं कर ही लूं, क्योंकि अब जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपको राजनीति में भी दिलचस्पी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैंने फेसबुक पर तो देखा कि आप कुछ राजनीति से भी दिलचस्पी रखती हैं। तो एक प्रश्न हमेशा मन में आता ही रहता है कि राजनीति में जो महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, वो मुझे अभी भी बहुत बहुत उसकी शून्यता की तरफ ही है। एक तरह से इक्का दुक्का है भी, तो उसको लोग इस तरह से मोबिलाइज करके उसके
उसको पेश करते हैं कि उसके प्रति एक दूसरा ही भाव लोगों के मन में आ जाता है कि राजनीति में जो महिलाएं रहती हैं वो इस तरह की होती है। तो कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण जो रवैया है अभी भी राजनीति में, वो आपको लगता नहीं है कि इसको अभी तक राजनीति में भी इस चीज को समानता मिलनी चाहिए थी? तो वही वाली बात हो गई, जैसे कि अभी रश्मि जी ने कहा कि प्रतिसत्तात्मक जो हमारे समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो महिलाओं को किसी भी फील्ड में आगे नहीं आने देना चाहता। वो सोच अभी भी है। ये बात अलग है ये कहने की कि भाई हाँ महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ, सोसाइटी में आगे बढ़ाओ, पर कहीं ना कहीं जो वो सोच है वो उन लोगों को वहां पे बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। राजनीति ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए तो हर जगह आप देखिए, एक बीच में तो शायद अभी भी जो लोग कॉर्पोरेट सोसाइटी के, उनके साथ तो सैलरी को लेके भी ये मतभेद चलता है कि महिलाओं की सैलरी कम होती है, पुरुषों की ज्यादा होती है, जबकि उनके एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये जो मतभेद वाली बात है ये तो हर फील्ड में है, राजनीति से लेकर या किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, जॉब में चले जाइए, घर में भी होता है। घर में भी हमारे साथ कई ऊपर नीचे होती है, लड़कियों को कम वो दिया जाता है, लड़कों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और रही राजनीति में कि देखिए विचार में एक महिला जो होती है, एक वो सशक्त महिला, जो सशक्त महिला है वो एक अच्छा घर बना सकती है, बनाती है, हर महिलाएं बना सकती हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं तब भी, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हैं तब भी। वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती हैं, उनको एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए, जो भी अच्छी सोसाइटी होती है वो महिला से ही बनती है। तो राजनीति में भी जब वो महिलाएं अपने अच्छे विचार रखेंगी तो उन पुरुषों की मानसिकता फिर कहाँ जाएगी वाली बात है। तो आप ये सोचिए, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई सोच में कोई फर्क है या कुछ वो है, महिलाएं भी आगे का सोचती हैं, काफी उनमें प्रोग्रेसिव थॉट्स होती हैं, पर पुरुष के प्रतिसत्तात्मक नीति के कारण वो कभी भी अपने आप को उस जगह जमा नहीं पाती हैं, या फिर उनको हमेशा उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा के उनको रोका जाता है। आवाज देखिए, राजनीति में इतनी भी जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने के अच्छे वर्क अपने सोसाइटी में काम किए हैं, जो कि शिक्षा को लेके जिन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम किए हैं, सरोजनी नायडू वगैरह हैं, हमारी इंदिरा गांधी, ऐसा नहीं कि उनके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठे होंगे, उनके कैरेक्टर को लेके भी कई तरह के सवाल उठते थे। या आज भी जितने भी फीमेल नेता हैं उनके लिए आप नेगेटिव बातें पहले सुनेंगे, पॉजिटिव बातें बाद में सुनेंगे। तो ये हमारी सोसाइटी की देन है, अदरवाइज तो हर फील्ड ही सेम होता है। मैं यहाँ थोड़ा बगी सुमन शाह जी, माफी चाहती हूँ, मैं बीच में 2 लाइन बोलना चाहूंगी जी। कि अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कई बार आप देखेंगे जो महिलाएं घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, अगर उसने अपने प्रोफाइल में काफी तरक्की की तो लोग कहेंगे ये तो कभी घर संभालती नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, वो बात चाहे कोई भी हो, बात चाहे कोई भी हो, वो हमेशा पीछे से उनकी लेग पुलिंग ही होती है। ठीक इसके विपरीत मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, पर आई एम वेरी मच लकी इन दिस, आप जैसा बोली। मैं लाइक 2020 में 2010 में माय फादर पास्ड अवे एंड आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर एंड उस वक्त लाइक कुछ दिन के लिए लाइक आई वाज ऑलरेडी इन शॉक, समझिए कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो माय मदर एंड माय एल्डर सिस्टर मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत तरह का चीज ट्राई की, लेकिन ये था कि मेरे को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, मैं शुरू से बहुत पढ़ाई करती थी। तो माय सिस्टर वो बोली कि तुमको आगे पढ़ना है क्या? मैं बोली हाँ, आई वांट टू स्टडी। तो बोली अच्छा तो तुम, एंड वो मेरे को बाहर भेजी, अब्रॉड। सोचिए, मेरी मम्मी बहुत कोशिश की, नहीं नहीं अभी शादी का उम्र है, तुम अब्रॉड जाओगी, ये सही नहीं होता है, हमारे इसमें नहीं है। तो मेरी सिस्टर फिर मेरे को कुछ लगा कि हाँ नहीं मेरे को करना है, आगे कुछ करना है, तो मैं जाऊंगी, मैं पढ़ाई करके वापस आके। तो मम्मी मेरे को एक प्रॉमिस दी थी कि ठीक है तुम पढ़ाई करने जा रही हो, हम तुमको अलाउ कर रहे हैं। मम्मी को बैठ के हम लोग बहुत समझाए, देन वो रेडी हुई, ठीक है तुम जा रही हो, एक प्रॉमिस मेरे को दे के जाओ कि तुम वहां जाके अपना पढ़ाई कंप्लीट करोगी
और तुम वापस आके इंडिया में शादी करना है और इंडिया में रहना है। मैं ऑस्ट्रेलिया में 6 साल रही, इतना अच्छा जॉब, पढ़ाई भी मैं 2 MBA होटल मैनेजमेंट और बिजनेस MBA की। तो फिर मेरे को लगा कि उसी बीच में जब मेरा फाइनल सेमेस्टर हो रहा था, माय मॉम पास्ड अवे। तो उस वक्त मेरे को लगा कि नहीं जाएंगे, यहाँ मेरा इतना अच्छा जॉब है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, सब है यहाँ पे, मैं इंडिया जाके अब क्या करूंगी, मेरे को नहीं जाना है। तो लग रहा था ना कि मम्मी मेरे को बोल रही है कि तुम मेरे को प्रॉमिस करी थी, तुमको वापस आना है, आओ वापस। तो फिर मैं वापस आई। मेरे हस्बैंड वो भी एक ये है, सोशल एक्टिविस्ट है, इंदु मैम जानती हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड वाटर एक्टिविस्ट भी है, वाटर शेड का उनका है, प्रोजेक्ट लगाते हैं। एंड अभी हम लोग आगरा में दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो आई एम वेरी मच लकी कि मेरे हस्बैंड भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें। नहीं, मैं इस मेरे बात को से agree कभी करती किसी हूँ चीज आपकी। में रोक सुमन जी, मैं भी आपकी इस बात से अग्री करती हूँ। फैमिली सपोर्ट करती है तभी अपन कुछ आगे कर पाते हैं। यस, हम लोग भी आज कुछ हाँ काम करते हैं तो फैमिली का पूरा हाँ सपोर्ट होता है हमारे साथ में। राइट, नहीं, बात जिस फील्ड की अभी इंदु जी ने बोली ना कि राजनीति में औरतों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उस टॉपिक पे मैंने आपको बताया कि ऐसा हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह से महिलाओं को उस दृष्टि से देखते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम जो कुछ आज मैं भी कुछ कर रही हूँ हमारी समाज के लिए, तो उसमें मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज का, सबका पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है, मेरे फादर का भी मिलता है। हम नहीं, लोग पूरा मैं बबीता जी की एक बात को मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जो महिलाएं काम करती हैं, काम करते हुए, तरक्की करते हुए ऊंचे पोस्ट पे चली जाती है, अक्सर आपने सुना होगा कि समाज में लोग कहेंगे, अरे इसने ऐसा किया ही क्या है, परिवार में तो बच्चों को संभाला नहीं, मेड रख के काम करवाती है, जो भी होती है, इसलिए वहां पहुंच गई। जो औरतें अविवाहित है, जिन्होंने अपने कैरियर के लिए शादी नहीं की, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसने तो शादी नहीं की, इसने तो बच्चे ही नहीं संभाले। तो किसी के लिए भी पॉजिटिव रिमार्क कोई सोसाइटी कभी नहीं देती। अपना रास्ता खुद तय करना पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। समाज से बिल्कुल आप भी उम्मीद ना करिए, आप समाज को जो देना चाहते हैं वो दे दे, बस एक यही थॉट है। इसके महिलाओं को चाहे दुनिया ये एक कटु सत्य है हमारे समाज का, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ समय तक ये बदल सकता है। तो अपना रास्ता आपको खुद तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। और एक बात और है कि एक पुरुषों ने है ना, हर महिला जो बहुत ऐसे नहीं है, बहुत परिवार में बहुत सपोर्टिव हस्बैंड भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में पुरुषों ने महिलाओं को क्या है कि एक देवी पवित्रता सम्मान के एक दायरे में बांध दिया है। उनको पता है कि अगर इनको इस तरह से इमोशनली हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे और इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये हमसे आगे तो निकल जाएगी। आगे निकल इसलिए वो जाएंगे। चाहते नहीं कि वो उनसे हाँ आगे निकले, और इसलिए उनको हमेशा वो जो एक फ्रेम होता है ना, अच्छाई का फ्रेम, उसके अंदर कैद कर देते हैं, और महिलाओं को ये महसूस ही नहीं होता कि वो उसमें कैद हो गई है। बस नहीं रोक सकता है। इमोशनल फूल हमारे होती है भारतीय समाज का इसलिए। ये एक कटु सत्य है कि हाँ, उनको इमोशनली ब्लैकमेल बहुत। नहीं, ब्लैकमेल तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर से ही विरोध का स्वर उठे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाज का एक जबरदस्त स्वर उठता है और वो एक माहौल क्रिएट कर देता है, और घर के लोग भी कहीं ना कहीं उस चीज में जाके फंस जाते हैं। सही बात। तो वो भी एक डिपेंड करता है कि आप किस माहौल से बिलोंग कर रही हैं। कुछ माहौल बना है, कुछ माहौल बनाया जाता है, और कुछ माहौल को बनाया नहीं जाता, क्रिएट किया जाता है एक तरह से कहा। बिल्कुल जी। तो अब जैसे सुमन जी से तो मैं इस देखिए, मेरे पिताजी से मैं बहुत क्लोज थी। सब लोग जानते हैं कि एकदम से जब पिताजी मेरे गुजरे तो ठीक जो जैसा सुमन जी ने कहा, बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही हुआ।
लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पिताजी ने आपको सपोर्ट किया, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, तो वही एक दुनिया आपकी रह जाती है। आपकी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आपको होकर गुज़रना होता है। वहाँ तो अड़चनें आती ही आती हैं। तो वहाँ आपको अड़चन आई, नहीं आई, आपने उसको रास्ता बनाया, नहीं बनाया, किस तरह से आपने उस माहौल को देखा है? आप मुझे यहाँ दर्शकों को ये बताएँ। हाँ, ये है कि मैं इसके लिए कहना चाहूँगी, जैसे कहावत है कि हम कुछ काम करें तो 4 लोग क्या कहेंगे? तो आप उस 4 के अलावा देखिए तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप कुछ काम करते हैं समाज के लिए या आप किसी के भी लिए, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे समाज में जो आपका सपोर्ट करते हैं। आपको पूरा जितना भी उनको लगता है कि आप अच्छे उसमें जा रहे हैं, आप हमेशा पॉजिटिव उसमें काम कीजिए, तो आपको सपोर्ट भी मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन 4 लोगों से परे भी दुनिया है, ये समझना चाहिए हमें सही। हाँ, अब मैं एक और उदाहरण देती हूँ। अभी जैसे मैं प्रोजेक्ट जैसा मैं चला रही हूँ, गांव-गांव जाके वुमेन्स को ट्रेन करती हूँ। तो लाइक अब है कि मेरे फैमिली में तो कोई नहीं बोलते, हाँ गांव के नेबर्स वेबर्स कोई बोलते हैं, अरे इतने ये मेरे फादर इन लॉ की पुतहू इतना पढ़ के विदेश से पढ़ के आई है, गांव-गांव जाके औरत लोग को ट्रेनिंग देती हैं। तो मैं तो ओवर लुक करती हूँ, मैं सुनती नहीं हूँ। जो है ये मेरे को बहुत पहले से ही ये शौक था कि मैं सोशल सर्विस का, मेरे को बहुत पहले से ही ये शौक था। तो मैं ओवरलुक करती हूँ, अरे बोलने वाले 10 चीज बोलते हैं, लेकिन जो अपना करना है, मेरे को करना है, वो मैं करूंगी। उसके लिए मैं थोड़ी वो क्या बोल रहे हैं उसके लिए मैं सुन के मैं घर में बैठ जाऊंगी, वो तो नहीं है। मेरे पेरेंट्स मेरे को इतना पढ़ाए किस लिए कि घर में बैठो और चूल्हा चक्की करो, वो तो नहीं होगा। इसलिए मैं ओवरलुक करती हूँ, जो मेरे को होता है मैं अपना काम करती रहती हूँ। आप अपना बेस्ट देना चाहिए। हाँ, नहीं देखो, अब मैं मैं ये कह देखो, एक बहुत बार सी महिलाएं रश्मि कोशिश जी तो के बहुत नाते करती है। मैं छोटी सी एक बात बताऊं कि हमारी बबीता जी अध्यक्ष है, उनकी मैथिली महिला मंच के नाम से हमारी एक संस्था है। हमने देखा है वहां पे, शायद बबीता जी भी एग्री करेंगी, कि एक छोटी चीज के लिए भी हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि हर किसी का सिर्फ एक जवाब होता है, हम अपने हस्बैंड से पूछ के आपको बताएंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन एक छोटे से काम के लिए भी वो अपना स्वयं का निर्णय लेने में असक्षम होती हैं। तो इस चीज से निकालना थोड़ा मुश्किल है। अभी भी हम पिछले 4-5 साल से इस फील्ड में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि अमूमन 95% महिलाओं का पहला उत्तर यही होता है किसी भी बात का, कि मैं घर में पूछ के आपको बताऊंगी। वो सेल्फ निर्णय अपना नहीं ले पाती हैं कहीं भी। तो कहीं ना कहीं इसका एक कारण ये भी है कि शायद स्वावलंबी नहीं है। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, जो फाइनेंशियली खुद पे डिपेंड नहीं इनसिक्योरिटी है, बहुत किसी और ज्यादा पे है। डिपेंड है, वो अपना हाँ, डिसीजन नहीं ले पाते। एक ये भी हाँ, बड़ा कारण होता है। जी इनसिक्योरिटी बिल्कुल। बहुत है। हाँ, जब वो वोट देने जाती हैं, तो वो ये सोच के जाती हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरे पिता हस्बैंड नहीं, इनको वोट देंगे। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, ये बात भी सही बोली आप। पूछ के जाएंगी कि कहाँ दूं, आप किस में दोगे तब मैं उसमें दूंगी। बिल्कुल और हस्बैंड बोलेंगे हाँ मैं इसमें दिया, तुम भी इसमें देना, तो वो उसमें जाके दे देगी। मैंने अपना डिसीजन भी नहीं है कि हाँ डिसाइड कि किसमें देना सही रहेगा, बिल्कुल। किसमें देना मेरी नहीं। क्या है उनका कि हस्बैंड ये होता है कि आपको उसी देखो में देना है जिसमें मैं देकर आया हूँ। हाँ, ऐसा अब है। मैं रश्मि जी से चाहूंगी कि एक वो शिवरात्रि पर एक बिल्कुल बिल्कुल सुंदर बिल्कुल। सा आज भजन आज माहौल ऐसा है कि बस आज हम लोग को शिव जी सुनाए। की भक्ति चलनी चाहिए। तो एक मैथिली में गीत सुनाती हूँ आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। हालांकि माफी चाहूंगी, थोड़ा 2-3 दिन से मेरा गला खराब हो रहा है, तो कोशिश कर रही हूँ। कोई नहीं। अरे केकरा के दै छी, घर में न किछियो देखै छियो। ये माँ पार्वती भोले बाबा से शिकायत कर रही हैं। अरजी अरजी भोला,
केकरा के दै छी, घर में न किछियो देखै छियो, घर में न किछियो देखै छियो भोला, घर में न किछियो देखै छियो, अरजी भोला केकरा के दै छी, घर में न किछियो देखै छियो, जहिया सो हम अहाँ घरे लो, जहिया से भोला अहाँ घरे लो, स्टॉप हो गया। में न किछियो देखै छियो, कार्तिक गणपति से हो कन्हैया, पाथर पर सुतबै छियो, कार्तिक गणपति से हो कन्हैया, पाथर पर सुतबै छियो, अरजी भोला केकरा के दै छी, घर में तऽ किछ नहि देखै छियो, बारी झाड़ी भांग कटै छी हम, बारी झाड़ी भांग कटै छी, आँचर पर सुखबै छियो बाबा, आँचर पर सुखबै छियो, अरजी भोला केकरा के दै छी, घर में किछो नहि देखै छियो। बहुत सुंदर, वेरी बहुत गुड। सुंदर। बहुत अब सुंदर। देखिए मैं हम तो ये गीत भी इनका महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। जी बिल्कुल। कि पार्वती को कितनी कठोर परिस्थिति में सरवाइव करना पड़ता है महादेव के साथ। आप शुरू से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये संघर्ष की जो बेड़ियां है ना, वो कभी टूटने वाली है नहीं महिलाओं की। बिल्कुल बिल्कुल। वो आधे से लेकर महिलाएं अनंत तक किसी न लगता है किसी वो रूप चलता ही में, रहेगा। किसी न किसी रूप में हर समय, हर सदी में इन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करती रहती हैं। तो शायद प्रकृति का ये नियम ही है, भगवान ने बनाया कुछ ऐसा है कि शायद अगर ये ना हो तो दुनिया में कुछ भी ना हो। तो इसका भी एक अलग ही आनंद है, एक शिकवे शिकायत का अलग ही आनंद है। मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी, इंदु जी खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो वो जी बिल्कुल वो भी बिल्कुल, हमने जरूर सुना हमको है, सुना। और आप भी अगर हाँ, आज सुनाए बहुत तो अच्छा अच्छा गाती लगेगा। हैं। मैं 2 लाइन सुना सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बिल्कुल तो सुनाइए। आज भोले बाबा का दिन है तो मैं चाहती हूँ कि भोले बाबा का ही गीत हो जाए। जी। जगत विदित वैद्यनाथ, सकल गुण आगर है, जगत विदित वैद्यनाथ, सकल गुण आगर है, आहे आहे शिवा त्रिभुवन नाथ, दया केर सागर है, वाह। आहे आहे शिवा त्रिभुवन नाथ, दया केर सागर है, अंग भस्म सिर गंगा, गले बीच विषधर है,
सुनिए सदा शिव गोचर, अहि अवसर पर है, आहे कोने सुनत दुख मोर, कि छाड़ी शिव दोसर है, आहे कोने सुनत दुख मोर, की छाड़ी शिव दोसर है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। आय अहाँ हमरा एकदम गामक याद दिया देलो, बहुत सुंदर गेलो आप, बहुत बढ़िया। हमरो मतलब एक तरह से छुटिए गेल छै ई सब चीज। ई सब हाँ बहुत समय से ई सब जे भाष में अहाँ गेलिए ने, ई सुन के एकदम लागल कि जना एकदम मिथिलांचल पहुंच गेलो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो जितनी सुंदर सुरीली हमारी मैथिल की महिलाएं हैं, इतना सब कुछ उनमें भरा हुआ है गुण। देखिए आप, बस समाज में उसी को उभार के बाहर लाने की कमी रह गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये असल इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि हमारे यहाँ पे जैसे सोसाइटीज जो ये बनी हुई होती हैं, ऐसे पुरुषों का बना हुआ है। तो बचपन से ही हम लोगों ने उसमें देखा है कि भाई खूब बढ़िया पूजा वगैरह, सरस्वती पूजा, ये सब कुछ कराया जाता है। तो महिलाओं का योगदान वहां पे मात्र सिर्फ मतलब वहां पे सिर्फ आप आइए, भजन कीर्तन कीजिए, गाइए, भगवत प्रसाद लीजिए, जाइए। तो वो सब जब मैं बचपन से देखती थी तो मुझे बड़ा ये लगता था कि भाई ये समाज है तो इस समाज के सबके लिए बना हुआ है, तो इसमें सबकी भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष यहाँ पे अगर पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है तो उसमें महिलाओं का योगदान कहाँ है? तो महिलाएं क्या सिर्फ गीत गाने के लिए ही हैं क्या? उनकी भागीदारी कहाँ आती है? तो ये सब छोटी छोटी बातें बड़ी पिंच किया करती थी मुझे उस समय में, क्योंकि अपनी मम्मियों को इनको मैं देखा करती थी कि वो लोग सिर्फ जा रहे हैं, क्या शाम देने का टाइम हो गया, अब आरती का टाइम हो गया, इसका टाइम हो गया, गए वहां गाना गाया। और भगवान ने हम लोगों को, लगता है माँ सरस्वती मैथिल महिलाओं में ज्यादा बसी हुई, इतनी सुरीली सुरीली है सब। तो ये सब चीजें जो है, जो शुरू में दिमाग को वो लगती थी, तो बाद में आके ऐसा लगा कि नहीं, महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए, महिलाओं को खुद अपने समाज में आगे आना चाहिए और खुद अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जब हमने पहली बार ये मैथिली महिला मंच बनाने का जब हमने विचार रखा और जब इसको बनाया, तो हमारे जो समाज के जो भी पुरुष थे, जो भी हैं, अब मैं उनके लिए कभी कुछ कहूंगी नहीं अदरवाइज, लेकिन उन्होंने घर आके मेरे फादर इन लॉ से कंप्लेन करी कि इसकी जरूरत क्या थी, महिलाओं को अलग से सोसाइटी बनाने की जरूरत कहाँ आ गई, उनको किस बात की कमी हो गई या क्या उनकी जरूरत हो गई जो उनको अलग से सोसाइटी बनाने की जरूरत है। या कुछ लोगों ने ये एडवाइस दिया कि आप जो पुरुष जो ऑलरेडी सोसाइटी चल रही थी उसी में आप महिला विंग क्यों नहीं बनाया आपने, जब आपको कुछ करना ही था। तो वही वाली बात है ना, आप काम कुछ भी कीजिए, पुरुष पहले ही आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। वो तो ये है कि जैसे कि आप इस मामले में मैं भी बहुत लकी निकली कि मेरा ससुराल और मेरे मतलब ससुराल वाले इतने वेल एजुकेटेड और अच्छे सोच के लोग हैं कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया। कभी ये नहीं कहा कि हाँ तुम इस काम में क्यों पढ़ रही हो, ये पुरुषों का काम है, इसमें तुमको नहीं आना चाहिए, सोसाइटी क्या कहेगी। नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम आगे बढ़ के करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पॉजिटिव सामने आती है तो बड़ा बल मिलता है अपने आप को कुछ करने के लिए। अरे हाँ, नहीं हम कुछ कर रहे हैं तो पीछे से ऐसा नहीं लगता कभी भी कि अरे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। नहीं, पीछे मुझे हमेशा पता है कि मेरे घर के लोग या मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में। हाँ, वो आपको एक बात सही पॉजिटिव है। एनर्जी मिलती है। फिर मुझे कुछ फ्रेंड्स भी ऐसी मिली जो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई थी, जैसे कि रश्मि जी हैं या और भी मेरी जितनी भी हमारे कार्यकारिणी हमारे मेंबर हैं, सब लोग इतने एनर्जेटिक और उससे मिले कि ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, बहुत सारी हैं मेरे जैसी जो मेरे साथ मिलकर वर्क करेंगी, और वो करती हैं। हम लोग छोटा से छोटा आयोजन भी बड़ा करने की कोशिश करते हैं। आज ही हम लोगों ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक एनजीओ में हम लोग गए, वहां हमने बच्चियों को जो कि 10 साल से लेकर 18 साल की लड़कियां थी, उनको हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए, उनको हाइजीनिक उसके बारे में बताया, अपनी हेल्थ के बारे में हमने उनको अवेयर किया। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि उन बच्चों को काफी इंटरेस्ट था ये जानने में कि भाई अपने हेल्थ से रिलेटेड बातें सुनने में और उसके बारे में जाने। उन्होंने हमसे क्रॉस क्वेश्चंस भी किए
कि हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा हो तो ये क्यों नहीं हो। तो अच्छा लगता है जब आप कोई अच्छी बातें शेयर करते हैं या समाज में अपने बताते हैं, तो उससे क्या आपको खुद को भी पॉजिटिव वो मिलती है, आगे कुछ और करने का आपको जिज्ञासा बढ़ती है। तो अच्छा लगा जब हम लोगों ने शुरू किया। आज हमारी संस्था को 3 साल 4 साल हो गए, और भी नए-नए काम करने के लिए हम लोग, मन में भावनाएँ आती हैं, इच्छाएँ होती हैं, विचार आते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर विचार आते हैं। पहले ये घर में बैठे-बैठे विचार नहीं आते थे, लेकिन अब जैसे-जैसे हम वर्क करते हैं तो हमें नई-नई चीज़ें रोज़ आती हैं कि ये अपन ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हम लोग सब होम मेकर्स हैं, सबके घर हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के बच्चे ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन हाँ, कुछ करने की जो एक इच्छा सबके अंदर दबी पड़ी थी ना, इस सोसाइटी के माध्यम से वो बाहर आई है। तो वो अब करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इस निश्चित बार का तो थीम आपका जो कार्य है वो बिल्कुल सराहनीय है। मैं शुरुआती दौर से आपसे जुड़ी, जब आपका मैथिली महिला मंच आपका शुरू हुआ था, मुझे याद है। जी हाँ, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप समय जब हमने आपने बनाया था मुझे पहली बार, बहुत आप तब से ही हमसे जुड़ी हुई हैं। हाँ, हाँ, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ, और आपका दिन प्रतिदिन जो आपने महिलाओं के लिए कार्य किया वो बिल्कुल सराहनीय है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं आगे भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको भगवान बहुत शक्ति दें, बिल्कुल, ताकि आप उन बस महिलाओं को, वंचित महिलाओं को आपके द्वारा लाभ हो सके। और बिल्कुल। मैं सुमन साहा जी से भी एक टिप्स जानना चाहूँगी, जैसा कि बबीता जी ने भी कहा कि वो किस तरह से विरोध के बावजूद अपने हौसले को बुलंद कर पाती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो आप कैसे महिलाओं को टिप्स देती हैं कि महिलाएं कैसे आगे आएँ? अब है ये महिलाओं की जिम्मेदारी, स्मृति की संरचना, महिलाओं के प्रेरणा, विकास का आधार, महिलाओं में निवेश, प्रगति का संदेश। इस बार का यही थीम है ना, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो वुमेन, जब तक हम लोग वुमेन को मोटिवेट नहीं करेंगे, मोटिवेशन वुमेन के लिए बहुत जरूरी है, कोई भी फील्ड हो। हेलो, हाँ, बिल्कुल सही बात एक कह रही हैं रास्ता आप। और मैं सुमन जी आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगी कि अगर महिलाओं को कहीं कोई कठिनाई हो, तो कहने को तो बहुत संस्थाएं हैं जो खड़ी हो जाती हैं कि मैं हेल्प करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ। लेकिन सही मायने में जो महिलाओं को रोजगार दिला सके, महिलाओं के लिए कुछ आगे बढ़कर अलग कर सके, उस तरह का कुछ काम आपके द्वारा हो रहा है क्या? नहीं, वैसा तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ अवेयरनेस करते हैं। जागरूकता कर हाँ, कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है जैसे उनको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग समझा के बताते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा ये चीज नहीं हो रहा, तुम इस जगह पे जाके मिलो। और ज्यादा होता है कि अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ या मेरे को समझ में नहीं आता है, तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, यार कुछ करो उसके लिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर उनके हाथ में होता है तो वो करते हैं, नहीं तो हम लोग बताते हैं कि इस जगह जाओ, शायद तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए। मेनली आप जागरूकता का काम करती हैं। हाँ, अवेयरनेस का ही हमारा ये है, प्रोग्राम है, अवेयरनेस ही करवाती हूँ। चलिए, आज का कार्यक्रम बहुत आप लोगों से बात करके एकदम सार्थक हो गया मेरा कार्यक्रम। और ये अग्रसर मंच सच में आज महिला दिवस के रूप में आज एक नई जानकारी लोगों को मिली, नई दिशा मिली। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा पता नहीं क्यों मैं प्रयासरत रहती हूँ कि अगर किसी महिला को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो कहाँ पे जाके, अगर इस मंच से बहुत लोग सुन रहे होंगे और बाद में भी ये बात जाएगी, तो मैं चाहूँगी कि कोई मंच इस तरह का मिले मुझे, जो ये बोले कि मैं महिलाओं के लिए ये सही व्यवस्था उसकी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कृपया ज़रूर मुझे आप मैसेज करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमसे कहती हैं कि मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो उस समय मैं बिल्कुल मौन हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं जानती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि इस तरह का कोई भी मंच हो तो वो ज़रूर इस पे मैसेज ज़रूर करें, ताकि मैं उनको आप तक पहुँचा सकूँ।
और रश्मि झा जी, मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप कुछ गुनगुना दें। और बिल्कुल, बस चलते चलते 2 लाइन की बचपन से ही ये जब सुनती थी ये प्रार्थना, तो बड़ा मन अंदर से कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है ना बचपन में, वो जागता था ये सुन के। अभी भी है, मौका मिल रहा है, कोशिश कर रही हूँ। इतनी दूर बिहार झारखंड से यहाँ राजस्थान में आज 25 साल हो गए मुझे राजस्थान में रहते हुए। तो अब यहीं के बाद आप सबके बीच रहते हुए धीरे धीरे अपने समाज के लिए कुछ करने का जज्बा जाग रहा है। मैम झारखंड में कहाँ? झारखंड में कहाँ? मैं बोकारो स्टील सिटी में रहती थी। अच्छा अच्छा, ओके। मेरा एजुकेशन सब वहीं हुआ है, देवघर से। शादी के बाद फिर राजस्थान आ गई, और आज समझ लो अब दूसरा घर यही है, राजस्थान ही है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मैं तो देवघर कोशिश है कि बस अपने जो हमारी प्रवासी महिलाएं हैं उनके लिए हमारी अध्यक्ष महोदया के सानिध्य में रह के जितना कर सकूं ठीक है। हालांकि मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती, क्योंकि अभी मैं फिलहाल अब जयपुर में नहीं, मैं जोधपुर में रहती हूँ, पर फिर भी कोशिश है कि जो कर सकूं इन लोगों के लिए करूं। तो चलते चलते बस 2 लाइन जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है गुनगुनाना चाहूंगी आप लोगों के लिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। इसी शक्ति की आस है। बिल्कुल। मैं कुछ लोगों का कमेंट भी एक बार सबके सामने पढ़ देना चाहती हूँ। और रेखा ठाकुर जी आपके लिए खूब मस्त लिख रही हैं, और ममता झा जी भी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं, उन सबका भी बहुत बहुत आभार कि कार्यक्रम से जुड़ी रही। गुड्डू प्रिंस जी लिखे कुछ गीत संगीत भी हो जाए तो हो ही गया, और लिख रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहना चाहिए। और ममता झा जी का बहुत सारा कमेंट आया है, और रेखा ठाकुर जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। प्रभु नारायण जी लिख रहे हैं कि बहुत रोचक कार्यक्रम, आप सबों का बहुत बहुत आभार। इसी तरह से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, और सबों ने इस कार्यक्रम की बुरी प्रशंसा की है, और उन्होंने कहा है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बिल्कुल। रेखा ठाकुर जी लिख रही हैं कि इंदु जी और रश्मि जी आप दोनों ने समा बांध दिया। नहीं, मैंने नहीं समा बांधा, रश्मि जी ने जरूर समा बांध दिया। शुरुआत भी उन्होंने बहुत सुमधुर आवाज से किया, और फिर अंतिम भी उन्हीं के मधुर आवाज से हुआ। तो नहीं, बाकी हम 2 श्रोता भी जुड़े हुए हैं जी। सुमन जी और हमारा श्रोता का रूप था। बबीता जी आप भी अच्छा गाती हैं, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। ये अलग बात है कि अभी आप नहीं गा पाएंगे, क्योंकि किसी चीज दो बड़े की सारी महिलाएं बहुत ही सुरीली होती है, मिथिलांचल की सारी महिलाएं बहुत सुरीली होती है। ये शायद दही चूड़ा का कमाल होता है क्या? बिल्कुल। हमारी बोली में ही मिठास है। पर मैं मैथिली लैंग्वेज नहीं बोल सकती मैम, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अपने फैमिली में ही, जैसे मामा आ गए, चाचा आ गए, तो उनमें ही वो लोग बात करते थे, और हम लोग से ही खड़ी हिंदी में। तो पर मैं समझ जाती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी, ये भी हमारे सोसाइटी की बहुत बड़ी समस्या है। यही आदत हम लोगों की भी है एक्चुअली में। हम अपने बच्चों से तो हिंदी में बातें करते हैं,
तो क्या हाँ। होता है, खुद की ही लैंग्वेज को हम पीछे करते जा रहे हैं। तो ये हमारे भी दायित्व है कि हम कम से मैं भी कम इस अपने बात से एग्री बच्चों को, करती हूँ कि हाँ, हमने खुद ही अपने लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया है। ये हम ही ने किया है, ये और हमारी ही ये चीज फॉल्ट है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, तुम कब सीखोगी बोलना। बोला मैं बोलती हूँ आप सिखाओगे मेरे को तो अब मैं सीख जाऊंगी। अभी भी देर नहीं हुई, वो आप चाहे तो बिल्कुल बोल सकती हैं। हम तो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं मैम। अब तो ये तो फिर भी हमारी अपनी मातृभाषा है। हाँ मेरे साथ तो और भी समस्या रही। इसलिए मेरे साथ ये समस्या रही कि मैं अंग प्रदेश में रही और अच्छा। माहौल मिथिलांचल का रहा और ज़्यादातर मेरे पिताजी मेरे से हिंदी में ही बात करते थे, जबकि पिताजी मेरे बहुत मैथिली भाषा के अच्छे जानकार थे और उस क्षेत्र में पिताजी से लोग मैथिली की बातें करने आते थे। तो लेकिन मुझे बहुत शौक था कि मैं हिंदी में बात करूँ, शुद्ध हिंदी में बात करूँ। क्योंकि शुद्ध हिंदी का एक्चुअली आप लोग रही वहां ना, रह के आप लोग सीखी। अब मैं कलकत्ता में पली बड़ी, तो मेरे को बंगाली एकदम 100% आता है। मैं बंगाली एकदम फ्लुएंट बोलती हूँ, क्योंकि मैं छोटे से वही बड़ी हुई। मेरी फ्रेंड्स बंगाली, मेरी काम वाली सब बंगाली, तो बंगाली मैं 100% बोलती हूँ। हाँ, अब होता है कि जैसे मैं अब आगरा आ गई कहीं और, तो अब कभी कभी जब मैं कलकत्ता फिर जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ लाइक कैसे बोलना है। फिर 2-3 दिन के बाद प्रैक्टिस कर करके फिर मैं फ्लुएंट हो जाती हूँ, बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे ही है। चलिए